बेटा नया चैप्टर है, अब आया है डेप्रिसिएशन। हिंदी में कहते हैं इसको मूल्यह्रास। घास नहीं, हास, मूल्यह्रास। क्या होता है डेप्रिसिएशन? कई शब्द सुना है? बच्चा है, बड़ा हुआ एक समय ऐसा रहता है कि एक समय पर के बाद उसकी मैक्सिमम एनर्जी पे होता है वो उसके बाद उसकी उम्र ढलती जाती है और उसकी क्या होती है, काम करने की क्षमता कम होती जाती है, जिसके कारण उसका बुढ़ापा तक आ जाता है। फिर बुढ़ापे के बाद वो मर जाता है। तो यहाँ पर देखो डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है ना, गुणवत्ता में कमी हो जाना किसी भी प्रकार। गुणवत्ता मतलब? हाँ, गुणवत्ता मतलब उसकी क्वालिटी में कम होना, घिस जाना एक तरीके से। मोबाइल भी चलाएंगे तो चलता रहेगा 1 साल 2 साल 3 साल, तीसरे साल से क्या हैंग होने लग जाएगा, स्लो चलने लग जाएगा। गाड़ी खरीदो, कोई सी भी चीज खरीदो, एक समय के बाद क्या होती है, उसकी क्वालिटी में कमी आ जाती है। डेप्रिसिएशन का सीधा रिलेशन रहता है फिक्स एसेट से। बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी है, व्हीकल्स है, ये स्थायी संपत्ति फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स को हम क्या करते, कंटिन्यू यूज करते, स्थायी संपत्तियों का निरंतर उपयोग करते रहेंगे तो एक समय ऐसा आएगा जब इनकी कीमत में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक बाइक हमने खरीदी थी 50,000 रुपीज की, 50,000 रुपए की। ठीक है, 2020 में 2025 में इस बाइक को हमने सेल कर दिया है 30,000 रुपए में। तो आप मैंने बोलोगे सर 50,000 की बाइक 30,000 में सेल कर दी, 20,000 का घाटा कह सकते क्या इसको? क्यों नहीं, यूज कर लिए है ना। तो सर 50,000 की जब नई बाइक आई थी, एकदम चमक रही थी, एवरेज भी अच्छा दे रही थी, बीमारियां भी नहीं निकाल रही थी, लाइक इंजन खराब हो जाना, ऑयल चेंज करवाना, मेंटेनेंस, से सब कुछ ज्यादा नहीं लग रहा था। लेकिन 5 साल आपने उसको यूज कर लिया है और 5 साल यूज करने का उसको 30,000 में बेचा है। ठीक है, तो 20,000 रुपए क्या है, लॉस ना बोल के इसको हम क्या बोलेंगे, डेप्रिसिएशन, कीमत कम हो जाना। अगर कोई सी चीज आपने कम में बेची तो इसको डेप्रिसिएशन कहेंगे, क्योंकि आपने 20,000 तक की बाइक यूज कर ली होगी। और एग्जांपल देखो, एक नया मोबाइल लेके आया 30,000 रुपए का, लाइक जैसे मेरा मोबाइल 30,000 का लिया है अभी। ठीक है, अगर मैंने इसको 2-3 साल 3 साल यूज करके इसको मैंने 15,000 में सेल कर दिया तो 15,000 का लॉस ना बोल के मैं क्या कहूंगा, डेप्रिसिएशन कहूंगा। अब सर ये हमारे क्या काम का है, आपके काम का नहीं, लेकिन बिजनेस के काम का है। बिजनेस में सरकार बोलती है इसको आप खर्चा बता दो, एक्सपेंस बताना है, सरकार को आप बता सकते हो कि सर ये हमारा खर्चा, एक तरीके से हमारे से पैसा गया तो नहीं, लेकिन हम गवर्नमेंट को बता सकते हैं हमारा खर्चा एक्सपेंस है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, इसके ऊपर टैक्स नहीं लेती है, इससे आपका टैक्स बच जाता है। ठीक, तो ध्यान रखना, स्थायी संपत्ति फिक्स एसेट्स को हम कंटिन्यू यूज करते रहते हैं, तो यूज करने से उसकी कहीं ना कहीं कीमत में कमी हो जाती है। तो इसी कम हुई कीमत को क्या कहेंगे, डेप्रिसिएशन कहेंगे। ठीक, बिजनेस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे असेट्स, बहुत सारे ऐसे खर्चे हैं जिसको इकट्ठा आप नहीं बता सकते हो। क्यों नहीं बता सकते, एक एग्जांपल और देखो। हम सरकार को टैक्स किस पे देते हैं, हमारी इनकम पर, और इनकम का मतलब क्या है, रेवेन्यू में से माइनस कर देते हैं हम खर्चों को। पढ़ा था ना, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, माइनस एक्सपेंसेस। हम हमारी आय में से हमारे लिए हमारे खर्चों को कम कर देते हैं, तो डिफरेंस अमाउंट रहता है वो हमारा प्रॉफिट रहता है, इनकम रहती है। चलो मान लो इस साल मैंने 5 लाख की सेल करी थी और बिल्डिंग खरीद ली मैंने 15 लाख रुपए की। ठीक है, तो इसमें 15 लाख का एक्सपेंस माइनस करूंगा क्या मैं, तो इस हिसाब से तो मेरे को 10 लाख का लॉस हो रहा है।
लॉस ना कह सकते बेटा, क्योंकि बिल्डिंग को खरीदूंगा मैं 1 साल, इसका यूज कई सालों तक होता रहेगा। ठीक है, तो इस पे डेप्रिसिएशन लिया जाएगा, ना कि इसको खर्चा माना जाएगा। डेप्रिसिएशन अगेन अभी कुछ एग्जांपल और अच्छे आएंगे, उस पे देखेंगे। वो इसमें देखो बाकी डेप्रिसिएशन की मीनिंग, हिंदी मीडियम तो नहीं है कोई इसमें? देखो मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन में, इट इज अ नेचुरल लॉ, ये प्रकृति का नियम है। व्हेन एनीथिंग और एनी एसेट्स इज कंटिन्यू पुट टू यूज, यदि आप कोई सी भी एसेट्स को कंटिन्यू यूज करते रहोगे तो उसकी कीमत में या उसकी क्वालिटी में कमी हो जाएगी। इट्स यूटिलिटी डिक्रीज विच अल्टीमेटली रिड्यूस इट्स मनी। अगर गुणवत्ता में कमी आई है, क्वालिटी में कमी आई है, तो उसकी कीमत भी कम हो जाती है। टू रन अ बिजनेस मेनी टाइप्स ऑफ फिक्स असेट्स, एक बिजनेस में हम बहुत सारे फिक्स असेट्स का यूज करते हैं, जैसे बिल्डिंग है, प्लांट है, फर्नीचर है, मशीनरी है। अगर हम बिजनेस में इनको कंटिन्यू यूज करते रहेंगे तो इनकी भी है ना क्वालिटी में, यूटिलाइजेशन पे कमी आएगी, जिसके कारण इनकी कीमत कम हो गई है। तो इसी कम हुई कीमत को क्या माना गया है? डेप्रिसिएशन माना गया है। ठीक है, these assets are used to earn profit in the present and it's expected to earn profit in many years to come। इन एसेट का यूज हम खरीदते 1 साल में, लेकिन कई सालों तक यूज करते हैं। बिल्डिंग 1 साल खरीदी पहले साल और हमने कई सालों तक यूज करी। ये फर्नीचर खरीदा होगा 5 साल पहले, लेकिन इसका यूज आज तक करते आ रहे। मशीनरी है, प्लांट्स है, लाइक बोर्ड है, तो इसका हम खरीदते 1 साल और यूज कई सालों तक करते हैं बिजनेस में प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से। तो यूज तो कर रहे हैं सर, बिल्डिंग खरीदी यूज तो कर रहा है, ये भी डेप्रिशिएट हो रही है। बिल्डिंग में भी टूट फूट हो रही है, इनमें भी दरारें आ रही है। फर्नीचर में भी बच्चे आ रहे, नाम लिख के चले जाते हैं, कूद रहे हैं, बैठ रहे हैं, कहीं ना कहीं इसकी कीमत में भी कमी आ रही है, डेप्रिसिएशन हो गया। ठीक है, तो बिजनेस में इसे भी खर्चा माना जाएगा। ठीक है, अगर बिजनेस में स्कूल में एक बस है, मान लीजिए 5 लाख की बस है, इसको हमने साल भर बस बच्चों को लाने ले जाने में छोड़ते रहे। अब इसकी कीमत में क्या हुआ? 1 लाख की कमी हो गई है, 4 लाख रुपए बची अब इसकी कीमत। अब मार्केट में गए भैया बस कितने में बिकेगी? 4 लाख में। तो इसका मतलब 1 लाख की बस आपने यूज कर ली है, तो इस साल हम बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस में कितना खर्चा बताएंगे? 1 लाख रुपए। ठीक है, जितनी हमने इस साल यूज करी उसे हम क्या मानेंगे? डेप्रिसिएशन। इसे अंदाजे से नहीं बता सकते, इसको हम कैलकुलेट करेंगे। फिर देखो, देयर इज अ ग्रेजुअली डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ असेट्स ड्यू टू कंटिन्यू यूज। ठीक है, ये जो घटी हुई कीमत जो हम असेट्स का कंटिन्यू यूज करके कर रहे थे, ठीक है, दिस फॉल इन वैल्यू ऑफ फिक्स असेट्स, ये गिरी हुई कीमत, फिक्स असेट्स की गिरी हुई कीमत को ही हम डेप्रिसिएशन कहते हैं अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज में। एक्चुअल टर्मिनोलॉजीज में तो आप पता नहीं बता पाओगे। लाइक आपने घड़ी पहनी वाले सर, अगर 500 की घड़ी है, 1 ईयर यूज करके मैंने 300 में बेची है, तो कम में बिके, यूज कर ली है, आप बोलते हैं इसका यूज हो गया है। अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में इसी यूज को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। ठीक, क्लियर है? क्योंकि बेटा ये खर्चा बताना पड़ेगा और बहुत काम की चीज है, हर बिजनेसमैन बताता है। ठीक है, डेप्रिसिएशन। अगर मेरी खुद की बिल्डिंग है और सामने वाले ने एक बिजनेस बिल्डिंग रेंट पे ले रखा है, तो वो तो खर्चे में क्या बताएगा? किराया, रेंट। मैं क्या बताऊं उसको? मुझे भी तो सरकार से फायदा चाहिए, मुझे भी तो उसको खर्चा बताना पड़ेगा। तो मैं रेंट ना बताते हुए मेरी खुद की बिल्डिंग है तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन बताऊंगा। सर मेरी बिल्डिंग है, मैंने यूज करी है तो डेप्रिसिएट हुई है, इसलिए इसको खर्चा बताऊंगा। ठीक है, अब पेज चेंज करो, इसमें लिखा रीजन गवर्निंग द एग्जिस्टेंस ऑफ डेप्रिसिएशन।
क्या कारण है जिसके कारण जिस वजह से हम क्या करते हैं, किसी एसेट पे डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं फिक्स एसेट पे? वेयर एंड टेयर, रख रखाव के कारण। कुछ चीजें ऐसी रहती है उसको आप कंटिन्यू रखोगे, मेंटेन करके रखोगे तो भी उसकी कीमत में कमी हो जाएगी। जैसे लगा वेयर एंड टेयर इज एन इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ डेप्रिसिएशन इन द कॉज ऑफ टेंजिबल फिक्स एसेट्स व्हेन पुट टू यूज लाइक बिल्डिंग मशीनरी, फर्नीचर, फिक्चर्स, टूल्स। ठीक है। द वैल्यू ऑफ दिस एसेट्स डिक्रीज ग्रेजुअली, such decrease is said to be due to physical wear and tear। फिजिकल रख रखाव पे भी, बिल्डिंग को भी मेंटेन करने में बहुत सारा खर्चा आएगा। आप 2-3 साल यूज कर लो, क्या खर्चा जाएगा सर? बहुत सारे इसके क्या है, पानी से क्या कर दिए इसकी, है ना, सीरन आ गई है, कलर करवाना है इसके, कुछ है ना, लाइट खराब हो गई है, कुछ फ्यूज खराब हो गए इसके, तो इनको क्या करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा। वेयर एंड टेयर के कारण भी डेप्रिसिएशन लगेगा इसमें। फिर एक्सक्लूशंस और एक्सपिरेशन ऑफ टाइम, समय के बीत जाने पर भी। कुछ एसेट्स ऐसी है जो समय के निकल जाने पर भी क्या हो जाती है, इसकी कीमत खत्म हो जाती है। जैसे कॉपीराइट से बताते ना, पेटेंट, ब्रांड एंड ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स, गुडविल, तो ये कॉपीराइट्स भी कुछ समय तक के लिए वैलिड रहता है। एक समय निकल जाने का जिसकी कीमत में भी कमी हो जाती है। और भी हो गया बेटा इसमें, है ना, ऑब्सोलेंस, टेक्निकल इंप्रूवमेंट आ गया, टेक्नोलॉजी ओल्ड हो गई इसलिए उसकी कीमत खत्म हो गई। लाइक आपके पास एक मोबाइल है नया, ब्रांड न्यू, बॉक्स में अभी पैक है, बिक नहीं रहा, 2 महीने, 3 महीने, 5 महीने, साल भर हो गया, एमआरपी तो वही है लेकिन साल भर बाद पता चला उसके कंपेयर में एक और नया मोबाइल आ गया है, तो अब इसकी डिमांड कम हो गई। डिमांड कम होने के कारण क्या, उसको सस्ते में बेचना पड़ रहा है। तो ये कि अप्रचलन में हो गया है, उसकी क्या हो गई, ओल्ड हो गया वो पुराना, इस कारण भी डेप्रिसिएशन लग जाता है। एक्सीडेंट हो गया है, नया ब्रांड न्यू गाड़ी है, आपने ठोक दी है, लाते से निकालते से कहीं गिरा दी है, तो उसके कारण उसमें कुछ स्क्रैचेस आ गए। एक ही दिन की बात है लेकिन उसमें टूट फूट हो जाने के कारण उसकी कीमत अब कम हो गई है। ठीक है, तो ये कुछ रीजन है जिसके कारण डेप्रिसिएशन लगता है। अब डेप्रिसिएशन को हम सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं ना, फिर ऑब्जेक्ट और बाकी क्वेश्चन देखेंगे। आप तो निकाल लो बेटा सीधा एग्जांपल नंबर फर्स्ट। एग्जाम्पल के आंसर नंबर फर्स्ट निकाल लो। 371 पे 371 इंग्लिश मीडियम। थ्री 371 बोला, ठीक है। अब बेटा डेप्रिसिएशन की बहुत सारी मेथड है, इसमें सबसे पहली और इंपॉर्टेंट मेथड रहेगी एसएलएम मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड। इसके अंदर नाम तो वो नहीं दिया है वैसे स्ट्रेट लाइन का, कुछ और नाम दे दिया है। कैलकुलेशन और डेप्रिसिएशन। एक मिनट देखने दो। स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड का मतलब क्या रहता है, लाइक मोबाइल पे देखते हैं अपन, मोबाइल आजकल ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है, बहुत आसानी से समझ में जाएगा। एक मोबाइल है, लाइक कोई सा भी अच्छा ब्रांडेड जो आपको अच्छा लगता है, एक मोबाइल हमने परचेस करा है, बस वीवो ही आएगा दिमाग में। मान लो एक मोबाइल हमने 50,000 रुपए का खरीदा है, 50,000 का, और आपने अंदाजा लगा लिया सर इसकी एस्टिमेटेड लाइफ कितनी है, 5 साल तक तो चलेगा ये, अनुमानित जीवन काल, एस्टिमेटेड लाइफ।
ऑफ मोबाइल किसमें जाएगा, मशीन में। एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ मशीन या मोबाइल कितनी है, 5 ईयर। सर 5 साल तो चलेगा ही चलेगा। 5 साल बाद, चलो 5 साल बाद, 5 साल तक चल गया, 5 साल बाद अगर इसको बेचेंगे तो कितने में बिक जाएगा? 10-12 हाँ चलो ठीक है। तो इसकी स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप मतलब भंगार की कीमत, बंगाल के 2-3 हजार ही होगी। 2-3 हजार में नहीं बिकेगा, किलो में बिकेगा। बट ऐसा मान लिया जाता है कि भंगार हो गया हमारे लिए फिर मोबाइल, कोई कीमत नहीं है। बट फिर भी अगर बेचते जाएंगे तो कोई गरीब से गरीब इंसान 10,000 रुपये ले लेगा, इतना है इसका, है ना। तो 10,000 में ये 3 चीज दियो। क्या चीज दियो, है ना? कीमत, एस्टिमेटेड लाइफ और स्क्रैप वैल्यू। ये 3 चीज दे रखी होगी तो आपको कौन सी मेथड लगानी पड़ेगी? स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड को शॉर्ट में बोल सकते हैं एसएलएम। एक लाइन में समझ सकते हो इस मेथड को। ये स्ट्रेट लाइन है मेथड, मतलब डेप्रिसिएशन हर साल 5 साल एक जैसा लगेगा। ठीक, अब देखो किसे एसएलएम मेथड का। अब इसने बोला बताओ डेप्रिसिएशन कितना लगना हर साल। अमाउंट। तो बेटा एसएलएम का फॉर्मूला ध्यान रखो, इसे बोलेंगे हम कॉस्ट ऑफ मशीन। मशीन बोल दो या मोबाइल बोल दो, मोबाइल की कीमत, इसमें से माइनस कर दो इसकी स्क्रैप वैल्यू, और अपॉन में लिख देंगे आप एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ मोबाइल, मोबाइल की एस्टिमेटेड लाइफ। ठीक है, हम ऐसा मान रहे हैं कि सर इस मोबाइल का यूज हमारे ऑफिस में, बिजनेस में होगा। ठीक है, इसलिए इसको हम बिजनेस की फिक्स एसेट्स मान रहे हैं। क्लियर? देखो मोबाइल की कॉस्ट कितनी थी, 50,000, माइनस स्क्रैप वैल्यू कितनी है, 10,000 रुपए, और एस्टिमेटेड लाइफ कितनी है, 5 ईयर, 5 साल। कितना आ रहा, 40,000 बटे 5, 5 8 जा 40। तो बेटा डेप्रिसिएशन कितना हुआ इसका, 8,000 रुपए। मतलब हर साल हम मोबाइल को इतना यूज कर लेंगे कि उसकी कीमत 8,000 रुपए तो कम होगी। क्लियर? अब इसको अपन और डीप में स्टडी करते हैं। पहले साल मोबाइल की कीमत कितनी थी, 50,000। हमने सर पहले साल मोबाइल पूरा यूज कर लिया, कितनी कीमत कम हुई, इसकी डेप्रिसिएशन लग गया इसमें 8,000 रुपए का। लाइक 2020 में इसकी कीमत थी 50,000। 1 जनवरी 2021 को अब इसकी कीमत कितनी हो गई, 42,000, 42,000 का मोबाइल बचा। ठीक है, दूसरे साल भी हमने मोबाइल को यूज करा 21 में, फिर डेप्रिसिएशन लग गया 8,000 रुपए का। 2 साल अगर हमने मोबाइल को यूज कर लिया तो दूसरे साल एंडिंग में अब मोबाइल की कीमत कितनी की बची, 0 0 12 4 34,000, 34,000। तीसरे साल भी हमने मोबाइल को यूज करा है, ये तो क्या हो गया 1 जनवरी 2022 की कीमत। अब तीसरे साल भी हमने मोबाइल को यूज करा तो तीसरे साल भी हम कितना खर्चा बताएंगे सर, 8,000 रुपए का मोबाइल और यूज हो गया। कितनी बची मोबाइल की कीमत, माइनस कर दो इसमें से 0 0 14 में से 8 गया 6, 26,000 बचे। 4th ईयर मतलब 2023 में, चौथे साल भी हमने मोबाइल को यूज करा, 8,000 रुपए कीमत कम हुई। अब कितनी कीमत बची इसकी, 8 बटे 18,000। और 5वें साल भी हमने मोबाइल की कीमत मतलब मोबाइल को यूज करा, 8,000 रुपए इसकी कीमत कम हुई। 5 साल तक मोबाइल यूज कर लेने के बाद अब इसकी कीमत कितनी आ गई है, 10,000। और हमने अंदाजा ये लगाया था कि 5 साल बाद कितने में बिक जाएगा, 10,000 में।
मतलब डेप्रिसिएशन हमने हर साल एक जैसा लगाया स्ट्रेट लाइन, और डेप्रिसिएशन को इस तरीके से चार्ज करा कि 5वें साल खत्म होने के बाद इसकी कीमत स्क्रैप वैल्यू के बराबर हो जाए। तो इसे कहते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। सिंपल सा ये फॉर्मूला लगेगा, क्वेश्चन हो जाएगा आपका। ठीक, मतलब डेप्रिसिएशन हमें सर इस प्रकार लगाना है कि 5 साल तक एक जैसा डेप्रिसिएशन हो और 5वें साल खत्म हो जाने का इसकी मोबाइल की कीमत स्क्रैप वैल्यू के बराबर हो जाए। ठीक है, इससे हम क्या कर सकते हैं, बिजनेस का 8,000 रुपए खर्चा बता सकते हैं। सरकार बोलेगी भैया आपने मोबाइल लिया, इकट्ठा 50,000 का खर्चा इस साल नहीं बता सकते हो आप, है ना, क्योंकि मोबाइल आपने लिया इस साल लेकिन आने वाले कई सालों तक इसका यूज करोगे, तो ये खर्चा 50,000 ना बता के आप इस पार्ट में इन खर्चों को बताओगे। ठीक, ये होता बेटा डेप्रिसिएशन का। अभी आगे जाके आपकी लाइफ से एकदम चिपक जाएगा डेप्रिसिएशन वर्ड, कॉमर्स वालों के लिए आना बहुत बार यूज होना। बस इतना आपको ध्यान रखना, सर ये बिजनेस का एक्सपेंस है, किस पे लगता है, फिक्स असेट्स पे लगता है। क्लियर है ना? और इसकी बहुत सारी मेथड है, अभी वो देखेंगे। बस दो पॉइंट याद हो, सर बिजनेस का एक तो खर्चा है, फिक्स असेट्स पे लगता है एक्सपेंस पे। क्लियर? और एक तीसरा मीनिंग पता हो, सर फिक्स असेट्स का हम कंटिन्यू यूज करते हैं, उनकी कीमत में कमी हो जाती है। तो ये थोड़ा मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया है ताकि समझ में जाए। मेथड तो इतनी सी, लिख लो इसको इतना। बेटा स्ट्रेट लाइन मेथड हिंदी में कहते हैं इसको स्थायी किस्त पद्धति, स्थायी या मूल लागत पद्धति। इसके इंग्लिश में बहुत सारे नाम हैं, ईश्वर एक नाम अनेक, सेम वही है इसमें भी। क्या क्या नाम है इसके? और बेटा हिंदी में तो समझ में आ गया, स्थायी किस्त पद्धति, किस्त पद्धति। इंग्लिश में इसके अदर नेम्स है, बेटा पहला इसका, इससे बोल सकते हैं हम फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, इंस्टॉलमेंट फिक्स है ना, इसमें 8,000 रुपए फिक्स लग रहा है, इसलिए इसका नाम फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहा जाता है। ठीक है, दूसरा इसको बोलते हैं ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। डेप्रिसिएशन किस पे लग रहा है, इसके ओरिजिनल वैल्यू पे लग रहा है, इसलिए दूसरा नाम है इसका ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। ठीक है, और इसका और नाम क्या है, इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड। इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड। तो बेटा 4 नाम है इसके एसएलएम के, तीनों का एक ही मतलब है कि सर डेप्रिसिएशन एक जैसा लग रहा है, स्ट्रेट लाइन हो, फिक्स इंस्टॉलमेंट हो, ओरिजिनल कॉस्ट हो या इक्वल इंस्टॉलमेंट हो। इंस्टॉलमेंट इक्वली लग रही है इसमें डेप्रिसिएशन। तो 4 नहीं आ सकते, 4 में से किसी से भी आ सकता है, बस आपको पता हो। हिंदी मीडियम में बोल सकते बेटा स्थायी किस्त पद्धति, मूल लागत है ना पद्धति, और समान किस्त पद्धति। ठीक है, अब निकाल दो इसका प्रैक्टिकल फर्स्ट। सर साइड हो जाएगी। अरे अभी नहीं हुआ।
चलो बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो। कपिल ने परचेस करी एक मशीन 1 जनवरी 2016 को कितने में खरीदी? 28,000 में कोई सी मशीन खरीदी उसने बिजनेस चलाने के लिए। विच कैन बी यूज फॉर 5 ईयर। ये मान लिया कि इसकी एस्टिमेटेड लाइफ कितनी 5 साल है। 5 साल तक इस मशीन को यूज कर सकते हैं। 371। अब क्वेश्चन से ध्यान दो। तो कपिल ने एक मशीन खरीदी 1 जनवरी 2016 को 28,000 में। तो यहाँ पे बता सकते हैं सर कॉस्ट ऑफ मशीन कितनी है? 20। कॉस्ट ऑफ मशीन 28,000 रुपए की मशीन खरीदी 28 की। दूसरा दे रखा इसकी एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ मशीन 5 साल दे रखी बेटा। 5 ईयर तक तो चलेगी ही चलेगी। 5 साल बाद इसको बेचेंगे तो इट्स रेसिडुअल वैल्यू इज 0। स्क्रैप वैल्यू बोलो या रेसिडुअल वैल्यू बोलो या ब्रेकअप वैल्यू बोलो, तीनों का मतलब एक ही होगा। ठीक है, इसकी है ना रेसिडुअल वैल्यू है 0 रुपए, मतलब 5 साल बाद सर इसको बेचेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। ये दे दी इसकी स्क्रैप ऑब्लिक में बोल सकते हैं हम रेसिडुअल या ब्रेकअप वैल्यू। ब्रेकअप वैल्यू कितनी रहेगी? 0 रुपए, 1 भी रुपए नहीं मिलेगा। तो इसने क्या बोला? कैलकुलेट करो डेप्रिसिएशन एनुअल। अब निकाल सकते हैं? सब दे दिया। कौन से मेथड से लगेगा? एसएलएम से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पेज नंबर 371। हेडिंग लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन बाय एसएलएम स्ट्रेट लाइन मेथड से। कॉस्ट ऑफ मशीन माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ मशीन। चलो देखो, कॉस्ट ऑफ मशीन है 28,000, स्क्रैप वैल्यू है 0 रुपए, एस्टिमेटेड लाइफ है 5 ईयर। काट दो इसको, 55 25 बचा 3 है ना, 5 6 30, 5,600 रुपए डेप्रिसिएशन। ठीक है, मतलब इस मशीन पे 5,600 डेप्रिसिएशन लगेगा पर एनम साल भर का। ठीक है, तो एनुअल डेप्रिसिएशन निकल गया, छोटा सा था, एक कैलकुलेशन की है। ये उतारो और सेकंड अभी करो आप। बेटा अब अगला क्वेश्चन, जरूरी नहीं हर बिजनेस में नई मशीनें ही खरीदे, कई बार हमें दूसरी चीजें जुगाड़ में भी लेनी पड़ती है। पिताजी नई बाइक दिला दी तो अच्छी बात है, तो सेकंड हैंड से भी काम चलाना पड़ता है कई बार। ठीक है, तो इस बिजनेसमैन वाले ने भी क्या करा, जुगाड़ से एक सेकंड हैंड मशीन खरीदी, पुरानी मशीन खरीदी है। कितने की खरीदी? इसमें आ सेकंड हैंड मशीनरी परचेस 42,000, 42,000 रुपए की तो उसने मशीन खरीदी है 42,000 की। अब मशीन पुरानी थी, खराब थी, तो उसको सुधरे, उसने रिपेयर करवाया। तो 42,000 की तो मशीन थी, अब इसको रिपेयर करवाया, ठीक करवाया, ठीक करवाने पे इसके कितने लगे ना, रिपेयर एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस 8,000 रुपीज तो उसको रिपेयर करवाने में लगा ना, 50,000। अब मशीन लाए और उसको उसने बिजनेस में इंस्टॉल करवाया, इंस्टॉलेशन का चार्जेस लगा, तो 3,000 रुपए इंस्टॉलेशन वाला ले गया है ना। एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस है 3,000 रुपीज। तो अब देखा जाए तो उसको मशीन कितने में पड़ गई है? 53,000 में, क्योंकि काउंट तो करेगा वो सभी खर्चे। तो एक्चुअल में क्या बोलेगा सर, 53,000 की मशीन पड़ी है उससे। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ मशीन क्या है? 53,000। यदि आपने कोई ऐसी मशीन खरीदी जिसमें परचेस के साथ कोई एडिशनल एक्सपेंसेस होंगे तो उसको भी जोड़ देंगे।
नेसेसरी एक्सपेंसेस हो बेटा, है जरूरी है इसके लिए। क्लियर है? अब मशीन हमारी तैयार हो गई, 53,000 में यूज कर सकते हैं। अब देखो और क्या कहा इसमें, इट्स एस्टिमेटेड लाइफ इज 8 ईयर, कम से कम सर 8 साल तो चल जाएगी। इसकी एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ मशीन दे दी 8 ईयर्स। 8 साल बाद अगर इसको बेचेंगे तो इसको इसकी ब्रेकअप वैल्यू मिलेगी 2000 रुपीज, मतलब सर इसकी स्क्रैप वैल्यू है 2000 रुपए तो मिलेंगे ही मिलेंगे इससे। तो इसने बोला बताओ इसका एनुअल डेप्रिसिएशन क्या होगा। जब भी ये तीन चीज दे दी तो लग जाएगा एसएलएम का फॉर्मूला, डेप्रिसिएशन बाय एसएलएम मेथड। कॉस्ट ऑफ मशीन कितनी है 53,000, स्क्रैप वैल्यू है 2000, एस्टिमेटेड लाइफ है 8 ईयर, 8 साल। इसमें से इसको माइनस कर दो 51,000, 8 काट लिया। आता है ऐसा काटा, इसे मैं काटता हूं। 8 के बारे में 51 नहीं आता, कितना आता 48 आता, 8 में 4 8 से 48, 6 बार में तो 48 में से 3 गया, मतलब 51 गया, 3 बचा 30 आता नहीं, 8 2 16 8 के 24, 3 बार में बचा 6, 60 नहीं आता है, ठीक है 60 नहीं आता, इससे कम 8 7 56, 7 बार 56 बचा 4, 40 आता है 40, तो डेप्रिसिएशन कितना आ रहा 6375 पर एनम। क्लियर? ये आ गया बेटा डेप्रिसिएशन। ये हो गया दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। मतलब हम इस मशीन पे बिजनेस में हर साल हम कितना खर्चा बता सकते हैं 6375, 6375 रुपए हम गवर्नमेंट को एक्सपेंस बता सकते हैं। इससे हमारा ही फायदा, खर्चा ज्यादा बताओगे टैक्स कम देना पड़ेगा सरकार को। दुनिया वाले भी जाने आप क्या क्वेश्चन कर रहे हो ना? आपका क्वेश्चन है सर अगर सोना है तो उसकी तो कीमत बढ़ेगी, है ना? डेप्रिसिएबल एसेट्स के लिए कुछ कंडीशन है। डेप्रिसिएशन किन एसेट्स पे लगेगा पहले वो चीज ध्यान दो। सबसे पहले डेप्रिसिएबल एसेट्स के लिए कुछ है ना नियम लगते हैं। पहला रूल लगेगा, ठीक है, वो क्या हो, ऐसी एसेट्स हो जो बिजनेस में मोर देन 1 ईयर चलती हो। सर फिक्स एसेट्स की यही डेफिनेशन है। यूज टू बिजनेस हो, उसका उपयोग व्यापार में किया गया हो तो ही डेप्रिसिएशन। आप घर की संपत्ति पे मत लगा देना डेप्रिसिएशन, वो तो घर पे, नहीं तो घर के टीवी पे लगा लिया, बाइक पे भी लगा दिया। बिजनेस की एसेट्स हो, इसमें लिखा यूज टू बिजनेस हो। कई बार हो जाता है सब बिजनेसमैन अपने घर की चीजों को भी शामिल कर लेता है। फर्नीचर घर के लिए खरीदा लेकिन बिजनेस में बता देगा और सरकार को इसके ऊपर एक्सपेंस बताएगा। कोशिश करता है वो जितना हो सके उतना ज्यादा सरकार को खर्चा बताए, तो गलत कर देता है। इसलिए इसने बोला कि बिजनेस में यूज हो एसेट्स का, बेचने के लिए नहीं रखी हो, नॉट फॉर सेल। सर ये तो फिक्स एसेट्स में था सब, लेकिन एक चीज और जुड़ जाती है, इसमें होगा लिमिटेड यूजफुल लाइफ। उसका समय भी क्या हुआ, सीमित हो, लिमिटेड। ऐसा नहीं कई सालों तक लैंड पे, जमीन पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता, क्योंकि तीनों लग रहे हैं इसमें। सर मोर देन 1 ईयर है, यूज टू बिजनेस है, नॉट फॉर सेल है, लेकिन लिमिटेड यूजफुल लाइफ है क्या? नहीं। बिल्डिंग की लाइफ लिमिटेड है, 10 साल 20 साल 50 साल चल सकती है, लेकिन जमीन की लाइफ कितनी है, कोई लिमिट नहीं है उसकी।
इसलिए वो एप्रिशिएट होती है और बिल्डिंग डेप्रिशिएट होती है। प्लांट, फर्नीचर, मशीनरी कोई भी उनकी सबकी लाइफ लिमिटेड यूजफुल रहती है, उनका जीवन काल सीमित रहता है। ठीक है, सोना क्या है, बहुमूल्य चीज है, ये बिजनेस में यूज नहीं होता है। सोने का पंखा चला था क्या बिजनेस में? नहीं ना। सोने की कुर्सी है नहीं बेटा, वो प्रीशियस मेटल्स में जाता है, मूल्यवान धातु है। ठीक है, उसकी लाइफ भी लिमिटेड नहीं है ना, उसकी लाइफ बहुत ज्यादा चलती है। जितना पुराना सोना उतनी कीमत बढ़ रही है उसकी। और सर वो व्यापारी सोने का डीलर हो तो? हाँ, तो उसके लिए मैंने क्या बोला, बिल्डिंग भी है तो डेप्रिसिएशन सरकार ने बोला बिल्डिंग पे लगेगा, जमीन पे नहीं लगेगा ना। अगर वो सोने का व्यापारी तो सोना तो उसके लिए स्टॉक हो गया ना, क्योंकि बेचने के लिए तो रखा उसने, समझे? स्टॉक को थोड़ा हमें असेट्स पे, फिक्स असेट्स पे लगाना है। तो एक तीसरा रूल लग जाता है, लिमिटेड यूजफुल लाइफ उसका, जीवन काल सीमित हो तो ही डेप्रिसिएशन लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। तो ये तो हो गया बेटा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, थर्ड वाला। चलो पूरे टेक्निक में रूल लिख लो, मेरे पास नहीं है। अरे एक लाइन और करना है, ये चीज तो लिखे। हाँ। जब तक मैं बोर्ड रफ करूँ ना, तब तक आप क्वेश्चन पढ़ लिया करो, टाइम मिलता है आप सबके पास। ऑन 1 जनवरी 2016, 1 जनवरी 2016 को आपने वेरियस इंप्लीमेंट्स वर्थ ऑफ 1500, आपके पास कुछ मशीन्स थी 1500 रुपए की। कब थी? 1 जनवरी को। 2016। यहां पर हम बता सकते हैं ओपनिंग बैलेंस ऑफ इम्प्लीमेंट्स। कुछ मशीन थी आपके पास, 1500 रुपए की मशीन थी। फिर इसके बाद क्या कहा, ड्यूरिंग द ईयर, इस साल आपने परचेस करे हैं 1000 रुपए के और इम्प्लीमेंट्स। तो आप बोल सकते हो ऐड कर दो, इम्प्लीमेंट्स परचेस। कितने के खरीदे? 1000 के। तो बेटा आप कितने की मशीन हो गई आपके पास? 2500 की टोटल। ये 2500 रुपए की मशीन से जो साल भर यूज करने के बाद इसमें क्या लिखा आगे, 31 दिसंबर 2016 को इनका क्लोजिंग बैलेंस 2000 रुपए बता रहा है। 2500 रुपए की मशीन साल भर यूज करने पे 2000 की 25 का मतलब 500 रुपए क्या हो गया इस पे डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे इसमें लेस कर देंगे, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ इम्प्लीमेंट्स। कितना था इनका क्लोजिंग बैलेंस? 2000 रुपए। माइनस कर दो तो डिफरेंस अमाउंट 500 रुपए क्या है? डेप्रिसिएशन। इसे बोल देंगे हम डेप्रिसिएशन। ये हो गया सिंपल सा है। ओपनिंग प्लस परचेस माइनस कर दो उसका क्लोजिंग बैलेंस कितना है? माइनस कितना करना? 2000 करा ना माइनस, ये ब्रैकेट का मतलब माइनस ही होता है। क्लियर हो गया? बहुत छोटा था। प्रैक्टिस करना बेटा, इसकी मीनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स करो डेप्रिसिएशन की।